चैप्टर अपना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा इसके अंदर जितना हो चुका है पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, कहानी अब तक जान लेते हैं, फिर आगे कहानी हम लोग इस वाले एपिसोड में शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा। चैप्टर की शुरुआत में बेटा हमने कहा कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बेटा हमेशा हम कुछ सिक्वेंशियल इवेंट के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम कह रहे हैं अगर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एक इवेंट कंपल्सरी हो ही रहा होगा जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के लिए बेटा गैमेट चाहिए, और गैमेट के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के आगे वाली कंडीशन बनेगी। तो तीन हेडिंग आपको याद रखनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो इवेंट होंगे, बोलो। अगर फर्टिलाइजेशन होना है बेटा तो पहले तो गैमेट बनना चाहिए, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा गैमेट ट्रांसफर होना चाहिए, गैमेट ट्रांसफर होंगे, दोनों जब मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, बोलो। तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर आर टू इवेंट्स ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होने वाला है, मेल और फीमेल गैमेट मिलने वाले हैं और मिल करके किसका फॉर्मेशन करने वाले, जाइगोट का। जाइगोट बन गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से, अरे बोल। एम्ब्रियोजेनेसिस होने वाली है, मतलब जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, आगे का फर्दर डेवलपमेंट होने वाला है, बोलो। यहाँ पे क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा उस फर्टिलाइजेशन का नाम डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी हो रहे होंगे, बोलो सही है। हमने कहा क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, और हम एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसी कौन सी साइट है जहां पे ये सब देखने वाले हैं, तो हमने कहा फ्लावर इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हुए होते हैं। फ्लावर का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी का, किसका, प्लांट का, है ना। तो आगे चलते हैं जरा हम। अच्छा, ये जो फ्लावर का बेटा है ना, जो कल्टीवेशन किया जाता है फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। इसके बाद की जो हेडिंग थी एनसीईआरटी के अंदर बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वाली, है ना, स्ट्रक्चर एंड इवेंट वाली, उसके अंदर बेटा हमने मेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करी थी, मेल गैमेट के बारे में बात करी थी, और वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर ये सारे फॉर्म हो रहे थे, मतलब हम स्टमेन की बात कर रहे थे, स्टमेन के अंदर एंथर फिलामेंट की बात कर रहे थे। फिलामेंट का बेटा जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, जुड़ा होता है कहां पे, पेटल या थैलमस के साथ जुड़ा हो सकता है, पेटल के साथ जुड़ा होगा, एपीपेटलस, पेरियंथ के साथ जुड़ा होगा, एपीटेप्लस या एपीफिलस। कहां पे देखने को मिलेगा, किस फैमिली के अंदर, लिलिएसी। किस फैमिली के अंदर, लिलिएसी। चलो अब आगे चलते हैं। हम ये कह रहे हैं बेटा कि जो एंथर वाला पार्ट है, एंथर वाले पार्ट के बारे में हम बात करना शुरू किए थे, क्योंकि एक्चुअली में हमने आपसे कहा जब भी कभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग की प्लांट की बात कर रहे हो तो हमेशा आप ये जानते हो बेटा, एंजियोस्पर्म की अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है बेटा, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती, बोलो। स्पोरोफाइट का मतलब 2n या n। अब इसी के अंदर हमें सारे इवेंट देखने होते हैं। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं बेटा, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टमेन फॉर्म करता है, स्टमेन एंडोसियम है ना, स्टमेन की कई सारी यूनिट्स मिलकर है ना एंडोसियम का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके अंदर हमें एंथर और फिलामेंट देखने को मिलता है। एंथर की अगर हम बात करें बेटा तो एंथर बाइलोब्ड डाइथिकस होता है, और एक्चुअली में एंथर ही तो क्या है, एंथर ही तो क्या है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर ही तो हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल की बात करेंगे, बोलो। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर हमें क्या ढूंढना होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया ढूंढना होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया ढूंढना होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरोजनस टिश्यू मिलेंगे, बोलो। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी जिसको बोलते हैं, बोलो। ये बताओ बेटा, ये सारे के सारे स्पोरोफिटिक जनरेशन वाले हैं, अरे बोलो, ये सारे के सारे स्पोरोफिटिक जनरेशन वाले। हमने कहा बेटा ये 2n होते हैं, तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होंगे, इनके अंदर होगी, है ना, माइक्रो टिश्यू 2n होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n होंगे, और यहां पे हो रही होगी मियोसिस। क्या हो रही होगी, मियोसिस के बाद प्लॉइडी बची रहती है या हाफ हो जाती है, अरे बोलो। अगर डिप्लॉयड है कोई तो हैप्लॉयड हो जाएगा कि डिप्लॉयड ही बना रहेगा, क्योंकि मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। बोलो कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। ये बोलो मियोसिस के बाद में, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर चली मियोसिस, और मियोसिस के बाद में क्या फॉर्म होने वाला है, माइक्रोस्पोर
टेट्राड का फॉर्मेशन होने वाला है, मतलब माइक्रोस्पोर की 4 सेल बनने वाली हैं। बोलो कितनी सेल बेटा? 4 सेल। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चलकर डिफरेंशिएट करके बेटा किसका फॉर्मेशन करेगी? बोलो डिफरेंशिएशन हो किसका फॉर्मेशन करेगी? मेल गैमेटोफाइट का। किसका? मेल गैमेटोफाइट का नाम जल्दी से बोल डालो। तुम लोग को पता है बेटा क्या नाम है? पॉलन ग्रेन। क्या नाम है? पॉलन ग्रेन। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम तुमसे पूछें तो बहुत सारी बातें हमने बताई, अभी रुक जाओ, अभी पूछेंगे हम। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या मिलने वाला है बेटा? मेल गैमीट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है इसके अंदर? मेल गैमीट। तो आपका बेटा जिंदगी का जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमीट, वो सही हो चुका है। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा? मेल गैमेटोफाइट है। इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या मिलने वाला है? मेल गैमीट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मेल गैमीट। समझे? अच्छा ये बताओ, हम आगे तो चले आए लेकिन पहले एंथर की तो बात कर लें। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या होता है? सुनो जरा ध्यान से। जितने भी सेल बेटा अभी तक हम बताएं सारे के सारे एंथर के अंदर ही मिलने वाले हैं, लेकिन एंथर को थोड़ा सा तो हम देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, फिर अंदर से कट करके देखते हैं। ऊपर से जब देखते हैं एंथर को तो बाइलोब डाइथिकस दिखाई पड़ता है। बाइलोब्ड का मतलब बेटा बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आ जाने की वजह से 2 लोब जैसा दिखाई पड़ने लग गया था। बोलो बोलो, कुछ ऐसा था क्या? बोलो जल्दी से, कुछ ऐसा था क्या बबुआ? बोलो। ये फिलामेंट था, ये एंथर था। एंथर के मिड से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन कर रहा था, इसकी वजह से 2 लोब दिखाई पड़ रहे थे और इन लोब के बीच में 2 थीका आ जा रही थी, इसलिए हम बोल रहे थे डाइथिकस। डाइथिकस टर्म एक लोब के लिए है, दोनों लोब के लिए है? सिंगल लोब। एक लोब के अंदर 2 थीका, दूसरे लोब के अंदर 2 थीका, मतलब टोटल थीका कितने हो गए? 4। लेकिन क्योंकि हम एक लोब के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं इसलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड डाइथिकस। बाइलोब्ड डाइथिकस। बाइलोब्ड डाइथिकस। किसकी बात कर रहे थे बेटा? एंथर की। ठीक। अब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। हमने कहा अभी मजा नहीं आ रहा यार, इसको कट करके देखते हैं। हमने कहा ऐसे था एंथर हुआ तुम्हारा, देखो 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 देखो, ऐसे था एंथर। अरे बोलो, ऐसे था एंथर। यहां से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन कर रही थी बेटा, ये सामने से बिल्कुल देखना है ना। यहां से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन कर रही थी, इसकी वजह से एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। अब यहां पे क्योंकि थीका आ जा रहा है, एक थीका ये है, एक थीका ये, एक थीका ये, एक थीका ये, इसकी वजह से चेंबर्स फॉर्म हो रहे हैं इसके अंदर 4 चेंबर, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि रैपिंग हुई है ना, बाहर से लेयर लगी हुई है। हमने क्या किया? कट कर दिया। अब कट करके इसे सामने से तुम्हें दिखाएं, कैसा दिखाई पड़ेगा? बोलो। सब कुछ बेटा बता चुके हैं, बहुत तेज होगा, देखो जरा, है ना। कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। बोलो, इसके ऊपर लेयर्स होंगी कई सारी, है ना। लेयर्स कई सारी होंगी बेटा, सारे लेयर्स को हम बनाने जाएंगे, बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा डायग्राम बनाएंगे, सच में टाइम लग जाएगा यार, तो मुझसे पूरा डायग्राम मत बनवाइए, बस आप समझ जाइए जल्दी से, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ जाओ तुम। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अंदर से बाहर चलते हैं, चलो। अंदर सबसे पहले आपको क्या दिखाई पड़ेगा? टेपिटम दिखाई पड़ेगा। टेपिटम क्या काम कर रहा था? नरिशमेंट का काम कर रहा था। टेपिटम के बाहर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाहर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाहर एपिडर्मिस। अच्छा, बाहर से अंदर चलो, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। बाहर की तीनों लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करवा रही थी, प्रोटेक्शन का काम कर रही थी। और जब एंथर मैच्योर होता था तो डेहिसेंस करके बेटा, डेहिसेंस करके जो इसके अंदर पॉलन ग्रेन छुपे होते हैं उनको हवा में बिखरने का भी काम करती हैं। अंदर वाली जो थी टेपिटम, जो क्या कर रही थी? नरिशमेंट का काम कर रही थी। टेपिटम के अंदर भी क्या मिलने वाला है? टेपिटम के अंदर भी क्या मिलने वाला है? बोलो, क्या मिलने वाला है बेटा? क्या मिलने वाला है? स्पोरेंजिया, है ना। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज मिलने वाले हैं। स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर एमएमसी मिलने वाला है। मतलब ये सारे सेल इसी के अंदर तो होंगे। इसी के अंदर तो गैमेटोफाइट बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, इसी के अंदर तो गैमेटोफाइट बनेगा। पॉलन ग्रेन यही तो इकट्ठा रहता है, इन्हीं चैम्बर्स के अंदर ही तो भरा रहता है। ये जो थीका बना हुआ है बेटा, 4 जो थीका की बात कर रहे हैं, चैम्बर्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं चैम्बर्स के अंदर तो पॉलन ग्रेन भरा होता है। अरे बोलो, इन्हीं चैम्बर्स के अंदर तो पॉलन ग्रेन भरा रहता है। पॉलन ग्रेन जब बाहर आता है तो पॉलन ग्रेन जब बिखरता है, जहां पे भी जाता है बेटा उसको, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? मेल गैमेट पड़ा है। पॉलन ग्रेन कहीं जाएगा तो वो किसको लेकर जाएगा? मेल गैमेट को साथ में लेकर जाएगा। समझ रहे हो? इतनी बात समझे? क्या खुद से चल के आता पॉलन ग्रेन? क्या चलेबुल है? पॉलन ग्रेन चलेबुल होता है? अबे चलेबुल का मतलब मोटाइल होता है क्या? नहीं होता ना।
तो क्या होता है, नॉन मोटल्लो होता है। मोटल्लो होते नॉन मोटल्लो, नॉन मोटल्लो। नॉन मोटल्लो का मतलब, नॉन मोटल्लो का मतलब नहीं चल फिर सकता, समझ रहे हो, इसको लेकर जाना पड़ेगा किसी को, ठीक। मोटाइल का मतलब चल फिर सकता है, जा सकता है खुद से, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर लगे होंगे, है ना, लेकिन इसके अंदर ऐसे कोई स्ट्रक्चर होते नहीं, चल नहीं सकता। इसके लिए इसको ट्रांसफर करने के लिए बेटा मैकेनिज्म आती, पॉलिनेशन होता है, ठीक। उसकी बात करेंगे बाद में। इतना समझ गए हो तुम लोग, बढ़िया से समझ गए हो। पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ बातें बता दो जल्दी से। पॉलन ग्रेन के बारे में बेटा, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, अरे बोलो जल्दी से, क्या क्या बातें बोली थी पॉलन ग्रेन के बारे में, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, पूरा पूरा कौन बताएगा, पूरा खड़े, चलो बताओ फटाक से, जल्दी बताओ, चलो। एक्साइन के अंदर एंटाइन होता है, एंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। एक्साइन जो होती है किसकी बनी होती है बेटा, स्पोरोपोलिन, हार्डेस्ट सब्सटेंस है क्या, बोलो। एसिड से एसिड डाल दिया जाए, एंजाइम डाल दिया जाए हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, बेटा ये टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉलन ट्यूब को बाहर निकालना है, इसलिए बेटा यहां पे इंटरप्शन डाला जाता है, एक्साइन कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती। उस इंटरप्शन को क्या नाम देते हैं, जर्मपोर। क्या नाम देते हैं, जर्मपोर। जर्मपोर से ही पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगा। ये बताओ अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं कि सेम ही स्ट्रक्चर के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारा वेरिएशन होता है। ये बताओ इनका साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बैठो, ये बताओ बेटा इनके अंदर कितनी सेल थी, 2 सेल, वेजिटेटिव जनरेटिव। कई बार 3 सेल देखने को मिलती थी। कितने प्लांट थे, कितने परसेंट प्लांट थे, कितने परसेंट प्लांट थे जिनके अंदर पॉलन ग्रेन, कार्तिक कितने परसेंट प्लांट थे जिनके अंदर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे सेट अप होता है, 60%, है ना। कितने परसेंट प्लांट है जिनमें 3 सेल स्टेज फॉर्म होता है। और बेटा डिवीजन किन के अंदर होता है, कौन सी सेल के अंदर, डिवीजन कौन सी सेल के अंदर होता है, जनरेटिव या वेजिटेटिव, जनरेटिव। जनरेटिव डिवाइड करके क्या करती हैं, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। कितने परसेंट प्लांट में, 40% प्लांट में, ठीक है। 40% प्लांट में जो जनरेटिव सेल है बेटा, ये डिवाइड करती हैं और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। बोलो सही बात है क्या, क्या पॉलन एलर्जी भी कॉज करते हैं क्या, बोलो। अच्छा ये बताओ, सुनो, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल के बारे में थोड़ी बात कर लो। वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी, जनरेटिव सेल बड़ी होगी, है ना। किसका इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा, वेजिटेटिव जनरेटिव। वेजिटेटिव किसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा होगा, जनरेटिव, वेजिटेटिव के, समझ रहे हो। अरे बोलो, वेजिटेटिव क्या करता है बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जनरेटिव को, ठीक है। पॉलन एलर्जेंस के रूप में पॉलन काम करता है क्या, एलर्जी कॉज करता है क्या, एलर्जिक कुछ डिजीज जानते हो क्या, बोलो। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं क्या, बोलो, नाम बोलो जल्दी से। पॉलन किसके पॉलन की वजह से हो रहा था, पार्थिनियम कैरेट ग्रास। बोलो, कैरेट ग्रास क्यों बोल रहे थे, जान रहे हो ना, उसकी पत्ती किसके जैसी दिखती, कैरेट के जैसी दिखती है। कब आया था, वीट के साथ इंपोर्ट होके आया था अपने यहाँ पे, है ना। कहाँ का वीट था बेटा, अमेरिका का था। अमेरिका वालों ने बदतमीजी करी, वीट के साथ में मिला के दे दिया, ठीक है। अब हम लोग परेशान हो गए, क्यों, क्योंकि इसका नेचुरल प्रीडेटर यहाँ पे नहीं था, खत्म करने वाला कोई था नहीं। ये फैला और फैल करके बहुत सारी अलग अलग तरीके के एलर्जिक रिएक्शन कॉज किया, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ सुनो, ध्यान दो, पॉलन जो है बेटा, क्योंकि बहुत ही हाई एनर्जी रिच सब्सटेंस होता है, पॉलन के बाहर भी नेक्टर लगा होता है। नेक्टर के अंदर फ्रक्टोज बहुत ढेर सारी मात्रा, बेटा नेक्टर इज, है ना, मतलब मॉलिक्यूल, इसके अंदर फ्रक्टोज के ही मॉलिक्यूल होते हैं। पॉलन के अंदर भी ढेर सारे एनर्जेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो पॉलन से बेटा पॉलन टेबलेट्स और सिरप्स वगैरह बनाई जाती है। और इन टेबलेट और सिरप्स का इस्तेमाल जो है, जो एथलेटिक पर्सन है या रेसिंग हॉर्स वगैरह हैं, उनको खिलाया जाता है उनके एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। बोलो, अब क्योंकि कोई ड्रग तो है नहीं, डोप टेस्ट में आ नहीं पाता, बड़ा ये लोग नाजायज इसका फायदा उठा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने और कहा और क्या दिक्कत आ सकती है, इसके अलावा दिक्कत और आ सकती है बेटा, कौन सी दिक्कत, दिक्कत ये आ सकती है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लग गए किसी स्पीसीज के पॉलन को, तो बेटा उस स्पीसीज के ऊपर खतरा आ जाएगा, वो प्लांट की स्पीसीज ही खत्म होने लग जाएगी। इसलिए इसको बैन किया गया, समझ रहे हो, इसलिए इसको बैन किया गया। अच्छा ये बताओ, पॉलन वायबिलिटी वाला टॉपिक यहीं पे हमने डिस्कस किया था। पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या है, वायबिलिटी से आप क्या समझते हो, अनुराग जल्दी से पॉलन वायबिलिटी वाला पूरा बताओ, जल्दी खड़े हो, जल्दी, बहुत तेज। क्या काम कर सकता है, कौन सा काम होता है?
मतलब वो जो उसके अंदर एग सेल है जो जो मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज कर सकता है जब तक उसके अंदर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बची रहती है, पॉलन वाइबिलिटी तब तक बनी रहती है। मतलब पॉलन का एंथर से रिलीज होना और रिलीज होके स्टिग्मा तक जाके फर्टिलाइज करवा पाना एक सेल को उसके अंदर जाके, वो उस पीरियड को पूरा वाइबिलिटी पीरियड बोलते हैं। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग होती है। कौन कौन से ऐसे हैं जहां पे 30 मिनट्स में लॉस हो जाती है? व्हीट, राइस और मेज। कौन कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे तुम्हें दिखाई पड़ता है? सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। क्या बात है, तुम लोग पहले से पता है। बेटा बैठो। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये शुभम, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ, एक सेकंड। क्रायो प्रिजर्वेशन जल्दी बताओ बेटा, मुंह बनाए झापड़ मार देंगे बहुत तेज। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? इतना मारेंगे झापड़, है ना, दिमाग सही हो जाएगा। खड़े हो राजनाथ। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर बेटा प्रिजर्व करके रखते हैं पॉलन को, है ना। पॉलन बैंक्स के अंदर बैठो, पॉलन बैंक्स के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना, बचाने के लिए, इसकी वाइबिलिटी को बचा के रखने के लिए। बोलो सही बात है क्या? है ना बेटा। अगर हमें आर्टिफिशियली, है ना, कहीं पे पॉलन को, है ना, कहीं कोई हाइब्रिड वैरायटी हमें फॉर्म करनी है, या हमें रिसर्च पर्पज के लिए इसको बचा के रखना है, या कोई ऐसी वैरायटी है जो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, उसको हमें बचा के रखना है, तो हमें क्रायो प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है बेटा। स्पर्म वगैरह को भी हम प्रिजर्व करते हैं इसी टेक्निक के द्वारा। बोलो इसके आगे का टॉपिक चलते हैं बेटा। इसके आगे का टॉपिक दिया गया था मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, है ना, मेगास्पोरेंजियम या जिसको ओव्यूल कह सकते हैं बेटा, पिस्टिल और कार्पेल। ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने क्या क्या बताया था? जल्दी से बोल डालो, मजा आ जाएगा बेटा। बोलो पिस्टिल या कार्पेल फॉर्म कर रहा था क्या? बोलो गायनोसियम का फॉर्मेशन कर रहा था। पिस्टिल या कार्पेल किसका फॉर्मेशन कर रहा था? गायनोसियम। गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोलो क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। बोलो बोलो बोलो। इसके 3 पार्ट होते हैं क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बोलो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये बताओ कार्पेल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सिंगल कार्पेल है मोनोकार्पेलरी, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है मल्टी कार्पेलरी की 2 कंडीशन। किसको एग्जांपल पता है बेटा दोनों के? एपोकार्पस, सिनकार्पस के एग्जांपल कितने लोग? केवल एक लोग नहीं, सभी लोग हाथ उठाओ जितने लोगों को पता हो। 1 2 सबको पता है? आयुष्मान खड़े हो। हाँ एपोकार्पस का एग्जांपल बेटा, माइसीलिया के अलावा दोनों एग्जांपल और जो एनसीईआरटी में दिए बेटा कहीं। एपोकार्पस के दोनों एग्जांपल लोटस और रोज। गुड, बैठो, है ना। मार देंगे झापड़ बेटा, याद करके। अभी कल बताए थे, बट नालायक कहीं के, कल बताए थे अभी। लोटस और रोज, है ना, ये दोनों कहां दिया गया है? मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर दिया गया है, यहां नहीं दिया गया है। ठीक है, सुनो बात सुनो। एपोकार्पस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? माइसेलिया, लोटस और रोज। एपोकार्पस का मतलब क्या हुआ? अलग अलग की चिपका हुआ? अलग अलग। कार्पेल एक से ज्यादा हैं और कार्पेल क्या है बेटा? बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, तो हम बोलेंगे एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब आपस में फ्यूज्ड हैं, है ना। एग्जांपल हमने क्या बोला था? पेपावर, मस्टर्ड और पपावर, है ना। पेपावर बेटा केवल यहां पे दिया है। हाँ तो है तो मस्टर्ड, टोमेटो एंड पेपावर, है ना। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं जरा। इसके आगे चलते बेटा, हमने कल डायग्राम बनाया था बड़ा प्यारा सा, है ना, ओव्यूल का डायग्राम बनाया था, सबको याद होगा। चलो एक बार फिर से कर लिया जाए क्या? चलो 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 एक बार फिर से देखो बेटा, सुनो सुनो सुनो, देखो ध्यान से देखो। अनुराग कैसा दिख रहा है? हाँ स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है बेटा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आके पॉलन ग्रेन गिरेगा। अच्छा ये बताओ, जो स्टाइल मारती हुई खड़ी, क्या नाम है इसका? और जो गुस्से में बहुत ज्यादा फूली हुई है, ये बताओ जिसके ऊपर टिकी हुई है? थैलमस या स्पिटिकल बोलते हैं, है ना। बोलो
बात ये है यार एकदम, केवल हम किसको दिखाने जा रहे हैं बेटा, ओवरी वाले पार्ट को दिखाने जा रहे हैं, सारे है ना, पूरा पार्ट नहीं दिखाने वाले यहाँ पे, ठीक है। थैलमस वगैरह यार इसको थोड़ा सा अभी और बड़ा बना देते हैं ना, जिसके अंदर ओव्यूल वगैरह सब बना देते हैं हम, लेकिन हम बनाएंगे इसके अंदर भी बनाएंगे हम, देखो है ना, देखो जरा। अब ओवरी के अंदर बेटा अगर हम कहें मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम का मतलब ओव्यूल, ओव्यूल को अगर बनाए कैसा दिखेगा, देखो जरा। ये बताओ ओव्यूल क्या ऐसे बेटा ऐसे लगा रहता है, ऐसे ही मतलब पड़ा रहता है इसके अंदर, ओवरी के अंदर? अच्छा ओवरी में कहां पे पड़ा रहेगा ये, ओवरी में कहां पड़ा रहेगा? ओवेरियन चेंबर जिसको लॉक्यूल बोलते हैं, है ना, चेंबर के अंदर बेटा, ओवरी के चेंबर लॉक्यूल के अंदर पड़ा रहेगा। कैसे पड़ा रहेगा, ऐसे ही रहता, कुछ अटैचमेंट वगैरह भी होता है इसका? होता है ना, किसके साथ में होता है? ओवरी के साथ में अटैचमेंट होगा, किसके साथ में होगा? ओवरी के अंदर जो सॉलिन पार्ट होगा जिसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एक स्टॉक निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, स्टॉक का नाम क्या है? फ्यूनिकल, फ्यूनिकल नाम है बेटा इसका, क्या नाम है? फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जाके ओव्यूल से जिस स्ट्रक्चर के साथ में अटैच करेगा उसका नाम क्या है? हाइलम। क्या नाम है बेटा? तो ये वाला पार्ट हाइलम, ये वाला पार्ट फ्यूनिकल, ये वाला पार्ट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा है ना, ये वाला पार्ट बेटा प्लेसेंटा। ध्यान दो जरा, इतना समझे? अब हम ये कह रहे हैं ओव्यूल के अंदर लेयर्स की बात करते हैं, जैसे बेटा हमने एंथर की जब बात करी थी, जब हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया था, वहां पे लेयरिंग की बात कर रहे थे, वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर की बात कर रहे थे, नरिशमेंट देने वाली लेयर की बात कर रहे थे, यहां पे भी तो हम बात करेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर, इसके अंदर वाली, उसके अंदर जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है न्यूसेलस, ये बेटा क्या है? आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, सबसे अंदर बेटा क्या मिलने वाला है? न्यूसेलस। ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा। बोलो, इतनी बात समझ पाए? अरे बोलो, वहां पे प्रोटेक्टिव लेयर कितनी थी? अबे बोलो कितनी थी? हम बेटा आके ऐसे झापड़ मारेंगे सभी को लगेगा एक साथ में, नालायक कहीं के, थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो यार। हाँ यार, हमें सर्दी लगी हुई है, बुखार है, हम इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी तो मेहनत किया करो नालायक हैं। देखो, हाँ सुनो बेटा, देखो वहां पे 3 लेयर बताई थी, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। यहाँ पे इंटेगुमेंट, कौन कौन से? आउटर और इनर। ये बताओ जब ये मैच्योर होंगे तो आउटर वाले को क्या बोलेंगे? टेस्टा। इसको क्या बोलेंगे? टेगमेन। बोलो, ठीक है? अच्छा, अब इसी के अंदर बेटा, इसी के अंदर तो गैमेटोफाइट फॉर्म होंगे, इसी के अंदर तो गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट इसी के अंदर तो बनेगा। अरे बोलो, ठीक है, इसी के अंदर बनेगा बबुआ। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अभी तक ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बेटा, ये जितने भी स्ट्रक्चर अभी आपको दिख रहे हैं, क्या इस दौरान अभी तक मियोसिस हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो इनकी जितनी भी प्लॉइडी, जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन सब की प्लॉइडी क्या होगी? जितनी भी सेल्स हैं इन सबकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होगी? इंटेगुमेंट की पूछे क्या होगी? 2n, है ना। ओवरी की क्या होगी? है ना,
ये स्टाइल स्टिग्मा की क्या होगी, सबकी 2n, जितने भी सेल है बेटा सबकी 2n, अभी तक सबकी 2n। अब जरा देखो गैमेटोफाइट बना मतलब क्या हुआ बेटा, एमएमसी के अंदर क्या हुआ, मियोसिस, मियोसिस के बाद में ही गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट जैसे बन गया, गैमेटोफाइट जैसे बन गया, आप समझ जाना बेटा प्लॉइडी आप हो चुकी, समझ रहे हो। और गैमेटोफाइट कल हम बना के दिखाए थे। एक बार हम प्रोसेस की बात कर ले, यहां पे भी बोलो जल्दी से प्रोसेस की बात कर ले, हम पूरा नहीं लिखेंगे, आखिरी वाला स्टेप लिखेंगे, आपको बोलना लेकिन पूरा पड़ेगा। ये बताओ बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। हमने कहा मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या है, स्पोरोफिटिक मतलब 2n है। स्पोरोफाइट के अंदर हमें क्या ढूंढना होगा, स्पोरोफिल ढूंढना होगा। स्पोरोफिल मेगा या माइक्रो, मेगा वाला, क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल ढूंढना पड़ेगा। मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या मिलेगा, मेगा स्पोरेंजिया मिलेगा। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या मिलेगा, मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू मिलेंगे। मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या मिलेगा, मेगास्पोर मदर सेल मिलेगा। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस। अब एमएमसी के अंदर जैसे मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जैसे हुई बेटा क्या, मियोसिस, क्या हुई, मियोसिस। जैसे यहां पे मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा बेटा, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, मेगास्पोर ये जितने भी स्ट्रक्चर है बेटा मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड। ये बताओ बबुआ, देखो देखो देखो, ये बताओ, ये जो तीनों सेल हम दिखा रहे हैं बेटा अलग से आपको, हम ये कह रहे हैं तीनों डिजनरेट कर जाएंगी, बची रहेंगी, डिजनरेट कर जाती हैं। एक जो मेगास्पोर टेट्राड की केवल एक सेल आगे जाती है जो कि फंक्शनल मेगास्पोर कहलाती, क्या कहलाती, फंक्शनल मेगास्पोर। ये तीनों डिजनरेट कर जाएंगी, 3 डिजनरेट कर जाएंगी, और जो बची हुई है इसको क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोल रहे हैं बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, बोलो आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, फर्दर डेवलपमेंट करेगी, बोलो। इसके अंदर अब जो डिवीजन होने वाला है बेटा, मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा, फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर डिवीजन जो होगा मियोसिस वाला होगा, माइटोसिस वाला होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा क्यों बेटा, क्योंकि अब प्लॉइडी हाफ नहीं करनी है, प्लॉइडी हाफ हो चुकी है, मतलब प्लॉइडी अब चेंज हमें नहीं करनी है। प्लॉइडी ये जो जैसे मियोसिस हुआ बेटा, मियोसिस के बाद में ये जितनी भी सेल होंगी इनकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड हो चुकी होगी ना, कैसी हो चुकी होगी, हैप्लॉइड। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे बेटा, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे माइटोटिक डिवीजन अब चलेगा। माइटोटिक डिवीजन इस तरीके से चलेगा बबुआ जैसे हमने टेप्टम के अंदर बताया। टेप्टम के अंदर हमने क्या बताया, टेप्टम के अंदर हमने कहा बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहां पे भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एक दो जगह पे आप और पढ़ते हो बेटा, एंडोस्पर्म के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ते हो। कौन सा, कोकोनट, जो कोकोनट का वाटर होता है बेटा है ना, उसके अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आप पढ़ते हो। यहां पे भी हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रहे हैं। अभी जरा सुनिएगा ध्यान से, देखो ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है बेटा, फंक्शनल मेगास्पोर जो है बेटा, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर चलने वाला है माइटोसिस। क्या चलेगा बेटा, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत। मियोसिस तो नहीं समझोगे तुम लोग, माइटोसिस समझोगे ना, माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट हमने लिख दिया। जब ये डिवाइड करेंगे बेटा तो इन सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएगा कि एक ही रहेगा, ये बताओ। केवल अगर न्यूक्लियस बन रहा है तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस दोनों हो रही है, केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, कैरियोकाइनेसिस के बाद अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है ना। मियोटिक डिवीजन सेकंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, मियोटिक डिवीजन सेकंड की बात करते हैं, मियोटिक डिवीजन सेकंड की बात करते हैं। और यहां पे हम कह रहे हैं ये जो 2 न्यूक्लियस है, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेगा, बोलो। अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। ये जो दोनों न्यूक्लियस थे बेटा ये फिर से डिवाइड करेंगे। हमने आपको बेटा सेल साइकिल, सेल डिवीजन बहुत डिटेल में पढ़ाया, जिन बच्चों ने पढ़ा है ना, यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना, समझो जरा। इसके आगे चलते हैं जरा, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, है ना, 4 न्यूक्लियस यहां पे बन चुके हैं, 4 न्यूक्लियस बन चुके हैं। 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, बोलो 8 बनेंगे, 8 बनेंगे, बोलो
अब 8 न्यूक्लियस बन गए ना, अब यहां पे होगा साइटोकाइनेसिस, सेलुलर डिवीजन होगा, है ना, साइटोकाइनेसिस होगा, और यहाँ पे जितने भी है ना न्यूक्लियस है इनके ऊपर है ना सेलुलर स्ट्रक्चर बनना फॉर्म होगा, लेयरिंग होना शुरू होगी। ठीक है, लेयरिंग कैसे होती है देखो जरा, कुछ इस तरीके से होती है। आठ न्यूक्लियस टोटल दिख रहे हैं, इन आठ में से 6 न्यूक्लियस है ना, इनके ऊपर सेल वॉल बनती है, बहुत अच्छे से बनती है, जैसे बनने चाहिए वैसे बनती है। 3 एक तरफ चले जाते हैं और 3 एक तरफ चले जाते हैं। अभी इनकी भी बात करेंगे बेटा, हम कल सारी बात डिटेल में कर चुके हैं आपसे। ये बताओ ये तीनों, अच्छा यहाँ पे बेटा जब हम कल बता रहे थे आपसे माइक्रोपाइलर चलाजन की बात किए थे हमने, एनाट्रोपस और आर्थ्रोट्रोपस दो तरीके के ओव्यूल की बात करी थी। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या है ये बताओ, ये हमारा क्या है खोपड़ी, ये हमारा है पैर, बोलो, ये है एपिकल, ये है बेसल। अगर हम खोपड़ी को बेटा अपने नीचे कर दे तो क्या ये जो हमारी खोपड़ी नीचे जाने के बाद पैर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पैर ही खोपड़ी ही रहेगी? भाई जैसे ये हमारी खोपड़ी हमारा पैर है, अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या खोपड़ी पैर बन जाएगा और पैर खोपड़ी बन जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पे भी हमने ओव्यूल को एनाट्रोपस कंडीशन के अंदर देखा है। एनाट्रोपस का मतलब उल्टा ओव्यूल हम देख रहे हैं। किस कैसा ओव्यूल देख रहे हैं? उल्टा ओव्यूल देख रहे हैं। ओवरी के अंदर उल्टा ओव्यूल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर के बल खड़ा हुआ है। सिर के बल खड़ा होने का मतलब क्या है? हमारा ये अपेक्स है ना, अगर हम सिर के बल खड़े हो गए तो अपेक्स हमारा किधर चला गया? नीचे के साइड में। कहां चला गया? तो नीचे के साइड में हम जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा वो होगा अपिकल, ऊपर के साइड में जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो होगा बेसल। कंफ्यूज ना होना इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं, ठीक है। देखो जरा, ये बताओ ये वाला पार्ट क्या होगा? चलाजा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलाजा। इधर से पॉलन ट्यूब आता है, कहता चला जा, हमारे पास मत आ, चला जा। क्या कहता है? चला जा, चला जा, है ना, चला जा। हाँ चल आजा, अभी बताएंगे, चल आजा। बहुत ज्यादा बुलाने मन कर रहा है तुम्हारा, चल आजा। किसको बुला रहे हो बेटा? इसकी उम्र है चाहे जिसको बुलाए बेटा, इसीलिए तो खत्म हो जाते हो तुम लोग, है ना। इसी उम्र में सब कुछ करना है तुमको। अभी कल ही समझाए थे इतना देर तक। देखो देखो बेटा, बात सुनो। ऊपर वाला चलाजा, नीचे वाला माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल अगर है बेटा तो माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों की बात करते हैं। चलाजा अगर हम ये कह रहे हैं कि ये उल्टा, ये ओव्यूल उल्टा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो चलाजा किस एंड पे है? बेसल है या एपिकल है? बेसल। इसमें कोई दिक्कत? ये कैसा है? अपेक्स पे है, एपिकल एंड पे है, कोई दिक्कत? मतलब ये भाई साहब शीर्षासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शीर्षासन, है ना। क्या कर रहे हैं? शीर्षासन। अब जरा सुनो, अब अगर शीर्षासन कर रहे हैं ये, और हम ये कह रहे हैं कि ये उल्टे हो चुके हैं, चलाजा जो है बेसल वाला ऊपर के साइड में है और माइक्रोपाइल एपिकल वाला नीचे के साइड में है, तो हम ये जो बना रहे हैं बेटा, यहां पे जो चलाजा की तरफ वाली सेल बनाएंगे उसको हम एंटी नहीं बोल सकते। जो अपेक्स से दूर की तरफ हो, एंटी साइड में हो, अपोजिट साइड में हो, इसलिए हम इन सेल को क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये जो तीनों सेल हैं, इन तीनों सेल के बारे में सुनिए। अच्छा सुनो, कहानी याद करो जो कहानी हम कल बताए थे बेटा। बोलो बोलो, ध्यान दो। ये बताओ, ये तीनों तो एंटीपोडल्स हैं। ये तीनों क्या है? ये तीनों मिला के एग ऑपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। अब एग ऑपरेटस के अंदर कितनी सेल हैं? 2 सिनर्जिड्स हैं हम, और 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। ये बीच वाली बेटा एग सेल है, ये दोनों क्या है? सिनर्जिड्स हैं। ये है सिनर्जिड्स, ये है एग सेल। सिनर्जिड्स के अंदर हमने कहा गाइड करने के लिए भाई साहब खड़े हुए जिनका नाम है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। कहां पे तुम्हें दिखाई पड़ेंगे? सिनर्जिड्स में या एक्सेल में?
ये बेटा फिलीफॉर्म अपरेटस दोनों में दिखाई पड़ेगा। फिलीफॉर्म अपरेटस, ये एक्सल, ये दोनों फिलीफॉर्म अपरेटस। ये किस तरफ है? माइक्रोपाइल की तरफ है। किस तरफ है? तो मतलब अपेक्स के साइड में होंगे। ये दोनों ये तीनों एंटीपोडल्स हैं। किस तरफ है बेटा? चलाजा की तरफ है, मतलब बेस की तरफ होंगे। सुनो जरा, ये दोनों भाई साहब जो बच गए बीच में, इन्होंने कहा कि हमें कोई कवरिंग नहीं दोगे, तो इनसे कहा गया नहीं, तुमको अलग से कवरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको बहुत बड़ी सी सेल मिलने जा रही है जिसका नाम है सेंट्रल सेल। क्या नाम है बेटा? ये वाली सेंट्रल सेल के अंदर इनको रख दिया गया। सेंट्रल सेल के अंदर रख दिया गया। इनका नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम बेटा? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ये बताओ, जितनी भी सेल हैं बेटा यहाँ पे, प्लॉइडी सबकी क्या होगी? एन। सबकी प्लॉइडी एन होगी। सुनो जरा, जितनी सेल हैं एन 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 एन, इनकी क्या होगी? 2n, n प्लस n। 2n कहना गलत है बेटा, लेकिन आप कहोगे सर जोड़ने तो 2n आएगा। नहीं बेटा, क्योंकि दोनों अलग अलग न्यूक्लियस है ना, तो हम क्या बोलेंगे? n प्लस n। इनके साथ एक और n और आ जाएगा, किसका वाला? गैमेट वाला, मेल गैमेट वाला, तो 3n हो जाएंगे। n प्लस n 3n। समझ रहे हो? देखो ये क्या है बेटा? n प्लस n। ये क्या है? n। ये भी n, ये भी n, ये सारे के सारे n है। ठीक है, अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, छोटा सा एकदम नन्हा सा प्यारा सा सवाल। ये बताओ, ये सेंट्रल सेल है बीच वाली, सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के ऊपर वाली सेल का नाम? सेंट्रल सेल के ऊपर वाली सेल का नाम? कितने लोगों को, एक सेकंड हाथ उठाओ, कितने लोग को पता चल गया? कितने लोगों को पता है इसका सवाल जवाब? कितने लोगों को पता है? एक सेकंड बेटा, सेंट्रल सेल के ऊपर कितनी सेल प्रेजेंट है? मैं इनका नाम पूछ रहा हूं, पता है? गुड, एक लोग, दो लोग, आपको पता है? 3। कार्तिक? हाँ, याद है? याद नहीं है? अरे सामने तो है यार। हाँ, नहीं, मैं जो बना के बता रहा हूं इस वाले डायग्राम के हिसाब से, आप बताइए, उसको भूल जाइए, इसके हिसाब से बताइए आप। अभिषा पता है? पढ़ा है? अनुराग कंफर्म है? बताओ। सेंट्रल सेल के ऊपर, हाँ क्या है? एक्सेल है और सिनर्जिड्स है। क्योंकि बेटा ये हमने कहा ना, ये अपेक्स है और ये बेस है। सेंट्रल सेल के ऊपर ये दोनों हैं। देखने में डायग्राम क्या है? देखने, अगर डायग्राम आप देख के बताओगे तो आपको ये लगेगा कि सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के ऊपर एंटीपोडल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये डायग्राम क्या है? उल्टा डायग्राम है ना, एनाट्रोपोसोमिल का डायग्राम है ना ये। समझ रहे हो? तो सेंट्रल सेल के ऊपर क्या है? ऊपर का मतलब ये हो गया, अपेक्स हो गया, है ना। इधर क्या है? एग अपरेटस की सेल, मतलब एग सेल और सिनर्जिड्स। ठीक है, समझ में आया? पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर पूछा जाए, पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर पूछा जाए, सेम होगा। पोलर न्यूक्लियाई के नीचे पूछा जाए, एंटीपोडल्स के ऊपर पूछा जाए, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, है ना, पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों। ठीक है, सिनर्जिड्स के नीचे पूछा जाए, मतलब एग सेल और सिनर्जिड्स, एग अपरेटस के नीचे पूछा जाए, जितनी बची है ना, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल जो बच गई है ना, जो एंटीपोडल्स तुम्हारी बच गई, सारी आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा वाला सवाल बेटा मिलता है, जब सॉल्व करते हो परेशान होते हो आप, है ना, इसलिए बता रहे हैं। शायद तुम लास्ट में पूछे भी थे हमसे ऐसा कोई सवाल, तुम पूछे थे? कोई पूछा था? कोई तो पूछा था बेटा मुझसे, ये ऐसे ही सवाल, सेम तरीके के सवाल कोई पूछा था हमसे। हाँ, हम तो मतलब, है ना। हाँ, शायद किसी बच्चे ने पूछा था, तुम में से ही कोई था, मुझे याद आ रहा है ना, किसी ने तो पूछा था। ठीक है, अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए,
ये बताओ आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद में बेटा ये पूरा पूरा, अच्छा ये बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज को आप क्या बोलते हो? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ही क्या है? एम्ब्रियो सैक ही क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ही क्या है? फीमेल गैमेटो एम्ब्रियो सैक ही क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। समझे? एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ही एम्ब्रियो सैक है। लेकिन एग अपरेटस अलग है। एग अपरेटस के अंदर कितनी सेल है? 3 सेल। कौन कौन सी? 2 सिनर्जिड और एक, समझे? ये भी बन के तैयार है और वो भाई साहब भी बन के तैयार है। मिलना बाकी रह गया है, मिलना बाकी रह गया है। मिलवाते हैं, नहीं मिलवाएंगे तो पाप लगेगा, मिलवा देते हैं। देखो बेटा ये पूरी बात अभी तक की क्लियर हो चुकी है बढ़िया से एकदम, कहीं कोई कंफ्यूजन? एनसीईआरटी सबने पढ़ी? एनसीईआरटी की कोई लाइन में दिक्कत? किसी भी लाइन में, सिंगल लाइन में कहीं कोई दिक्कत आई हो किसी को? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। ये बताओ बेटा, हम एक बार कहानी सुन लेते हैं पूरी, है ना? कहानी अब तक जो हो चुकी है, इसके आगे क्या हो सकता है ये बताओ। पॉलिनेशन जो इवेंट है बेटा, पॉलिनेशन के अंदर हम मेल गैमेट को लेकर आएंगे किसके पास? फीमेल गैमेट के पास में। किसके थ्रू लेकर आएंगे? एजेंट्स के थ्रू लेकर आएंगे। अलग अलग जो एजेंट्स है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, वो जो है एक सेल को केवल केवल जो है वो मेल गैमेट को केवल लेकर आएंगे कि पूरे पूरे गैमेटोफाइट को लेकर आएंगे? गैमेटोफाइट को लेकर आएंगे ना। गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट है तो पूरे पूरे गैमेटोफाइट को उठा के लेकर आएंगे। उसके अंदर जो मेल गैमेट होगा वो आके बेटा इसको फर्टिलाइज करेगा। कैसे आएगा? पॉलिनेशन के थ्रू आएगा। तो हम पूरी कहानी बता चुके हैं कैसे आएगा। इसके ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर। पहले सुन लो बेटा, हम एक बार है ना पूरी कहानी बता देते, फिर चलेंगे, आपको मजा आएगा सुनने में। देखो भाई साहब आएंगे स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा हालचाल लेगी इनका। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आए हैं? नाम क्या है? कितना कमाते हो? कितना? हमें शादी वादी हमसे करने आए हो? तो भाई शादी तो करने आए हैं? नहीं करने आए हैं। पहले पिताजी माताजी से मिलना पड़ेगा, घर के मेंबर से मिलना पड़ेगा। डायरेक्ट लड़की से मिलोगे तुम? मतलब है ना, मतलब तुम यार क्या अनुराग यार, थोड़ा तो प्रोसीजर फॉलो करो भाई। इतना ज्यादा उतावलापन तुम्हारे अंदर ठीक बात नहीं है ये। सुनिए, घर परिवार वालों से पहले मिलोगे, पूछेंगे कितना कमाते हो, डॉक्टर बनेंगे? नहीं, कौन से वाले डॉक्टर हो, है ना? कौन से वाले डॉक्टर हो? बीएचएमएस हो, बीएमएस हो, है ना? एमबीबीएस हो। अच्छा एमबीबीएस भी किया तो कहाँ से किए हो, है ना? एमबीबीएस भी कियो, केजीएमयू से कियो, एम्स से कियो, एफएमसी के से कियो, है ना? मौलाना आजाद से कियो, कहाँ से कियो? देखो यही है ना नॉलेज का गलत फायदा। सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, बस हो गया, नौटंकी नहीं। सुनो बेटा, बस बातें नहीं, सुनो। आए भाई साहब, इनसे पूछा जाएगा। अब ये जो पूछताछ होगी बेटा, पूछताछ होगी जो, हाँ, अरे ठीक है, बस जो पूछताछ होगी बेटा, इस पूछताछ का नाम एनसीईआरटी ने दे रखा है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये आपस में जो बातचीत करेंगे उस बातचीत को दे रखा है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन वाले टॉपिक के अंदर। अब जरा सुनिएगा, बातें नहीं बेटा। अगर बातचीत सफल रही, ये भाई साहब अपनी कंडीशन पूरी बता दिए, ठीक ठीक पूरा, है ना? स्टिग्मा को लग गया कि भाई साहब ठीक ठीक है। अब इनके पास हमारे जैसी जुबान तो है नहीं, तो केमिकल सिक्रेट करके बात करते हैं, समझ रहे? इंटरेक्शन अगर बढ़िया रहा तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो है, अच्छा ये इंडिकेशन नहीं देते, फिलीफॉर्म अपरेटस इंडिकेशन देता है। यहां से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है कि पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन मिल जाती है, आना शुरू कर जाते हैं। यहां से इंडिकेशन मिलता है, आना शुरू कर जाते, आते 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 फिर आएंगे किसके पास? एग ऑपरेटर्स के पास। एग ऑपरेटर्स के पास आएंगे तो दुल्हन से डायरेक्ट मिल जाएंगे। क्यों अनुराग, डायरेक्ट मिल जाओगे? नहीं, फिर भी नहीं मिलने दिया जाएगा। 2 सहेलियां होंगी साथ में। साथ में कितनी सहेलियां? 2 सहेलियां। दोनों का नाम क्या है बेटा? सिनर्जिड्स। अनुराग के बारे में बात हो रही है
है ना यहाँ पे, क्योंकि अनुराग बहुत ज्यादा उतावलों में शादी के लिए। अगर सर आप सुन रहे हो तो इनकी जल्दी से जल्दी, बस बस शांत सुनो, कट कर देंगे यार, काहे परेशान हो, कोई देखने नहीं जा रहा यार उसको, फालतू परेशान हो। हाँ कोई देखने नहीं जा रहा है यही तो सही है। ये वाला तो बेटा पिताजी का नंबर है ही मेरे पास, डायरेक्ट मैं शेयर करूंगा वीडियो है ना, आ जाओ। नहीं देखती और क्या, हाँ वो मना कर रखा होगा, मत देखना। हाँ ना, सुनो सुनो सुनो, बस बस बात सुनो, बस हो गया हो गया। अब जो पोलन ट्यूब आया बेटा, पोलन ट्यूब आएगा सिनर्जिस्ट के पास में। सिनर्जिस्ट कहेगी भाई साहब ऐसा है, आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, जो आप लेकर आए हो खजाना, पहले खजाना दो। तो खजाने के नाम पे 2 सिक्का देते हैं, और दोनों ऐसे सिक्के जादुई टाइप के सिक्के होते हैं। वो सिक्का पाते ही इनकी प्लॉइडी चेंज हो जाती है, प्लॉइडी N से 2N हो जाती है। कैसे हो जाएगी देखना जरा। अगर पोलन ट्यूब ने बेटा रिलीज किया क्या, मेल गैमेट रिलीज किया, तो मेल गैमेट एक तो होगा नहीं, 2 आएंगे। दोनों सिनर्जिस्ट के पास आए, एक सिनर्जिस्ट के पास आए, सिनर्जिस्ट ने एक को भेजा एक्स सेल के पास में, दूसरे वाले को भेजेगा, क्या कि भैया अरे आप अकेले जा रहे हो, हमारा भी तो कुछ काम बनवाओ। सहबाला हमेशा रहता है दूल्हे के साथ में, है ना। तो अब जैसे अनुराग का काम बन गया तो आयुष्मान कहेंगे अरे यार अनुराग ऐसे कैसे, है ना, अकेले चले जाओगे तुम, हमें भी तो जाना है। तो आयुष्मान ने कहा नहीं हमारा एक से काम नहीं चलेगा, तो इनको भेज दिया गया पोलर न्यूक्लियाई के पास में, N+N के पास में। तो ये क्या हो गए, 3N हो गए, ये 3N हो गए, और ये भाई साहब 2N हो गए। 2N हुए तो मतलब जाइगोट बन गया, 3N हो गया मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे बनने वाला है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, पेन से पेक बनने वाला है। समझ रहे हो, ठीक है। अब बेटा ये कहानी जो हमने बताई है, इस कहानी को हम पॉलिनेशन से शुरू करते हैं। अभी भेजें तो ये कहानी हमने बताई क्या होने वाला है, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इसको मिटा दें, सुनो। टॉपिक बेटा है अपना पॉलिनेशन, है ना। कौन सा टॉपिक है, पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन जरा समझते हैं हम क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन का मतलब ये है बेटा, पॉलन ग्रेन का एंथर से रिलीज होके स्टिग्मा तक पहुंचना, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के पहुंचने की मैकेनिज्म को ही पॉलिनेशन कहते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच पॉलन ग्रेन released from anther and reaches to stigma of the female flower is called pollination, है ना, pollination बोलते हैं इसको। वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद में स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, ठीक है, इतना समझे। क्यों ये काम करने की जरूरत पड़ रही है, पॉलिनेशन की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेल गैमेट कैसा है, नॉन मोटाइल है, और फीमेल गैमेट ने तो पहले से तय कर रखा है भैया हम नहीं आएंगे, तुम्हारी जरूरत हो तुम आओ। समझ रहे हो अनुराग, ये बेटा जीवन का भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बात ये है कि मेल गैमेट जो है इसी को जाना पड़ता है, फीमेल गैमेट मना कर देती है, कहती हम तो जन्मों जन्म से ये कसम खा के रखे हमें नहीं आना है, तुम्हें आना होगा तो तुम आ सकते हो। क्या, अच्छा हमें, अरे यार तुम रहने दो, तुम बहुत मासूम हो, इसका मतलब नहीं जानते कुछ। बेटा सुनो सुनो, अब पॉलिनेशन है, शांत रहो बेटा। अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिनेशन के अंदर हमें पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना है। अब अलग अलग तरीके के प्लांट होंगे और अलग अलग तरीके का पॉलिनेशन होगा। अलग अलग तरीके के प्लांट का मतलब क्या है, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद में हम पॉलिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है, और फर्टिलाइजेशन के लिए हमें सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट समझना बड़ा जरूरी है। प्लांट की सेक्सुअलिटी समझना जरूरी है, किन प्लांट के अंदर किस तरीके का पॉलिनेशन जरूरी है ये समझना जरूरी है। उसको समझने के लिए हमें सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पॉलिनेशन हमें समझना है, लेकिन पॉलिनेशन को समझने के लिए हमें जो चीज समझनी है वो है सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट। आयुष्मान बेटा टॉपिक आ रहा है तुम्हारा, सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट। अब जो प्लांट है बेटा,
सुनिएगा जरा, हम यहाँ पे 3 कैटेगरी के प्लांट की बात कर रहे हैं। कितने कैटेगरी के? 3 कैटेगरी के। ठीक, बना लेते हैं। बेटा शांत रहो, बोलना नहीं, बिल्कुल शांत रहिए बिल्कुल। अब बेटा 3 तरीके के प्लांट हमने बना रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए कैटेगरी, बी और सी, 3 तरीके के प्लांट हमने बना रखे हैं। क्या क्या बेटा? अच्छा, ये कह रहा है ए कैटेगरी वाले ऐसा कुछ आयुष्मान बोले हो बस। अच्छा ठीक है, अपने अपने तरह डिसाइड कर लेना बेटा। मान लो चश्मा वश्मा लगाना होगा मैं लगा दूंगा, किसी में अगर लगाना होगा तो। अच्छा, एक ही लोग चश्मा वाले हो? नहीं, ओ, ओ, बस 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 शांत रहो। अब सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, बात सुनो। सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट बेटा हमें समझना है। अब सेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट में 2 तरीके की सेक्सुअलिटी हम बताने जा रहे हैं। एक टर्म है मोनोइसियस और एक टर्म है डायोसियस। डायोसियन मोनोइसी, जरा समझिएगा। मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। शुभम खड़े हो, शुभम खड़े हो बेटा। ए खड़े। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। ये बताओ बेटा, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। अगर हम सेक्सुअलिटी डिसाइड करना चाहें किसी प्लांट के अंदर, किसी प्लांट के अंदर सेक्सुअलिटी डिसाइड करना चाहें, तो जो मोनोइसियस प्लांट होंगे उनकी खासियत क्या होगी और जो डाइसियस प्लांट होंगे उनकी खासियत क्या होगी? मोनोइसियस में मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट नहीं होगा और डाइसियस में होगा। थोड़ा और एक्सप्लेन करो।
बैठो, सही बता रहे हो कार्तिक, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे कहां पे? नहीं, एक सेकंड शांत रहिए। देखो, मोनोइसियस का मतलब बेटा आप क्या करो, एक बार क्लियरली बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप ये कह रहे हो एक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हो, वो फ्लावर क्या, वो प्लांट क्या होगा? मोनोइसियस होगा। और किसी ऐसे प्लांट के अंदर जहां पे केवल एक तरीके का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, मतलब या तो मेल फ्लावर हो या तो फीमेल फ्लावर, वो क्या होगा? डाइसेक्सुअल। बिल्कुल सही बात है। अब हम इसी के रिस्पेक्ट में बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल देखते हैं। बोलो, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल देखते हैं। देखो, तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो बेटा। मोनोइसियस का मतलब यह है प्लांट एक ही है, एक ही घर में दोनों तरीके के लोग, मेल और फीमेल दोनों रह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। अब मोनोइसियस के अंदर दो कंडीशन हो सकती है। मोनोइसियस के अंदर दो कंडीशन होती है। देखो, मोनोइसियस की बात हमने करी बेटा। मोनोइसियस हम ऐसे प्लांट को कह रहे हैं जिस प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट हों। अब इनमें दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ये जो मोनोइसियस प्लांट है, इसका जो फ्लावर है, मोनोइसियस जो प्लांट है, मोनोइसियस जो प्लांट है, इसके अंदर जो फ्लावर है बेटा, इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। अरे बोलो, सही बात है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर यूनिसेक्सुअल होगा, मेरी बात सुनिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, कंडीशन ये होगी, समझे? एक ही प्लांट पे फीमेल और मेल दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट है, लेकिन फ्लावर अपने आप में यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअलिटी नहीं है। मेरी बात समझे? ये प्लांट कैसा हुआ? प्लांट कैसा हुआ? मोनोइसियस। लेकिन फ्लावर कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल। अब जरा इसके बारे में देखिए। हम कह रहे हैं प्लांट क्या है? मोनोइसियस। लेकिन फ्लावर क्या है? मोनोइसियस प्लांट में एक ही फ्लावर के अंदर दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोनोइसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये कंडीशन कौन सी है? यहां पे प्लांट भी मोनोइसियस और यहां पे भी प्लांट मोनोइसियस, लेकिन यहां पे जो फ्लावर है मोनोइसियस के अंदर बेटा, इस मोनोइसियस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, वो फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल। और यहां का जो फ्लावर है, जो मोनोइसी डाइसी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब चलते हैं जरा इस तरफ। ये भाई साहब इन दोनों को देख रहे हो, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हमारे पास व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं हम थोड़ा दुखी हैं, इसलिए ये इधर देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, कोई तो दिख जाए, है ना, कोई तो मिल जाए, चलो देखो। सी कंडीशन के ऊपर चलते हैं बेटा। यहां पे जो प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, जो प्लांट है बेटा, क्या इस प्लांट को मोनोइसियस कह सकते हो? अरे बोलो, कह सकते हो? इस प्लांट को क्या मोनोइसियस कह सकते हो? बेटा सुबह सुबह इसीलिए कहते हैं नाश्ता करके आया करो, दिमाग को एनर्जी पहुंचती रहेगी तो जवाब सही आएगा। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है दिमाग से बेटा, तो तुम लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सबको बोलना है ना, एक दो लोग से थोड़ी ना काम चलेगा बेटा, सबको बोलना है। देखो,
प्लांट कैसा है बेटा? क्या इस प्लांट के अंदर दोनों तरीके के पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, मेल और फीमेल वाले? क्या इसके अंदर दोनों दिखाई पड़ रहे हैं? डाइसियस, ये भी डाइसियस। डाइसियस, ये भी डाइसियस, ये भी। सुनिएगा जरा ध्यान से, फ्लावर कैसा होगा? फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये भी बेटा बातें ना करो प्लीज, ध्यान से सुनो इधर। इतनी बात समझ पाए? अब इसके बेसिस पे ये जो प्लांट है बेटा, प्लांट के अंदर जो सेक्सुअलिटी है, मोनोइसियस, डाइसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर हैं, इनके बेसिस पे अलग अलग तरीके के पॉलिनेशन को आपके एनसीईआरटी की किताब ने डिफाइन किया है। ए वाली जो कंडीशन हमने बना रखी है बेटा, इस तरीके के प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन होता है, प्रेफरेबली इस तरीके के प्लांट में ऑटोगैमस टाइप का पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है? ऑटोगैमी। यहां पे अगर हम बी वाले की बात करें, यहां पे जो पॉलिनेशन होगा बेटा, इसको बोलेंगे जिटनोगैमी। क्या बोलेंगे? और इस तरीके के प्लांट में जीनोगैमी। समझ पा रहे हो? अब ये बताओ, तीनों तरीके के जो प्लांट और इनके बारे में जो हमने पॉलिनेशन के बारे में कहा, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी, तीनों के बारे में जरा समझिए। ऑटोगैमी के अंदर चांसेस किसके ज्यादा होंगे? दो तरीके के बेटा पॉलिनेशन के बारे में आप समझते हो, एक को सेल्फ पॉलिनेशन या इन ब्रीडिंग बोलते हैं, एक को क्रॉस पॉलिनेशन या आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहां पे ज्यादा चांस है क्रॉस ब्रीडिंग होने के या क्रॉस पॉलिनेशन होने के, आउट ब्रीडिंग होने के, और कहां पे ज्यादा चांस है सेल्फ पॉलिनेशन या इन ब्रीडिंग होने के? कहां कहां पे सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होगा? ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में चांसेस ज्यादा होंगे सेल्फ पॉलिनेशन के। क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। समझ रहे हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन चांसेस किसके ज्यादा होंगे? सेल्फ पॉलिनेशन के। मेरी बात समझ रहे हो? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, क्योंकि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल। हो सकता है दोनों आपस में मेट कर जाएं। यहां पे एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है, ज्यादा चांस है मेट करने के। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे अलग प्लांट है, प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी एक प्लांट के ऊपर एक ही जैसे फ्लावर, मेल है या तो फीमेल है, चांसेस बहुत कम है। यहां पे बेटा इनवेरिएबली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इनवेरिएबली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इनवेरिएबली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा एक ही प्लांट के ऊपर दोनों तरीके के फ्लावर प्रेजेंट हो, ऐसा होगा नहीं। तो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और अगर हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा जिनके अंदर, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी? क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा आएगी। ये बताओ, जैसे सुनो सुनो, जैसे मान लो बेटा हम हैं, हमारी बॉडी है, एक हाथ हमारा ये है, एक हाथ हमारा ये है। क्या इनके जीन जो पाए जाएंगे बेटा, इनके अंदर जो सेल्स होंगी, इनके अंदर जितने भी जीन होंगे, क्या उन जीन में और क्या इस हाथ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, क्या इनके अंदर जो डीएनए लगा है, क्या उन डीएनए के ऊपर जीन अलग अलग होंगे, सेम ही होंगे? सेम होंगे। लेकिन अगर इंसान बदल दिया जाए, बदल जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो?
तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी किन में ज्यादा आएगी? अलग अलग प्लांट होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? इन पे आ जाओ, इन पे आ जाओ, इन पे आ जाओ। अब ये बताओ, इन दोनों में थोड़ा सा पेच है, ध्यान से समझना। हमने कहा एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर है। हो सकता है एक टाइम पे जिस इस हाथ से जो मैं काम कर रहा हूं, हो सकता है इस हाथ से मैं कुछ और काम कर रहा हूं। हमारे फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक ही बॉडी के अंदर हमारे दो हाथ हैं, दोनों हाथ से हम अलग अलग काम कर सकते हैं, फंक्शन दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं। फंक्शनली दे आर डिसिमिलर। मतलब जो अगर हम ये कह रहे हैं एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों तरीके के फ्लावर पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों फ्लावर अलग अलग हैं। एक फ्लावर मेल की तरह है, एक फ्लावर फीमेल की तरह है। मतलब हम एक इंसान हैं, हमारे दो हाथ हैं, इस हाथ से हम कुछ और काम कर सकते हैं, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जीन तो सेम ही है। तो जीनोटिपिकली दे आर सेम बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट। ये कौन सा होगा बेटा? ये जिटोनोगैमी के अंदर देखने को मिलेगा। जिटोनोगैमी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फंक्शनली दे आर डिफरेंट बट जेनेटिकली दे आर सिमिलर। अगर बेटा हम ये कह रहे हैं कि हम एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं, जिस प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर की तरह जो उनके फ्लावर्स बिहेव कर रहे हैं, इनके बीच में अगर मेटिंग हो रही, इनके बीच में अगर सेल्फिंग हो रही है, तो इनके फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। फंक्शनली दे आर डिफरेंट बट जेनोटिपिकली दे आर सेम। तो जीनोटिपिकली ये सेम होंगे, लेकिन फंक्शनली दे आर डिफरेंट, क्योंकि फ्लावर अलग अलग है इनके अंदर, एक ही प्लांट के ऊपर अलग। यहां पे मैं कह रहा हूं एक ही बॉडी, एक ही हाथ, फंक्शनली एंड जीनोटिपिकली दे आर सेम। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी यहां पे, उससे कम यहां पे, और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस यहां पे। मेरी बात समझ रहे हो? फंक्शनली एंड जीनोटिपिकली दे आर सेम, फंक्शनली डिफरेंट बट जीनोटिपिकली सेम। यहां पे फंक्शनली एंड जीनोटिपिकली डिफरेंट, दोनों तरीके से डिफरेंस है ना यहाँ पे। तो तीनों 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 ये पूरा ऐसा बना लीजिएगा, बना करके बेटा इसके सामने लिख भी लीजिएगा। अच्छा, कुछ बातें अभी और हैं, रुक जाओ, अभी मैं उसको भी बता दूं, तब लिखो। सुनो, मैं इसको भी लिख देता हूं। अरे यार, बेटा बातें नहीं। अब ये बताओ बेटा, कुछ बातें और सुन लीजिए, कुछ बातें और सुन लो, फिर बात करते हैं। ये जो ऑटोगैमस टाइप के प्लांट होते हैं, जहां पे ऑटोगैमी पाई जाती है बेटा, इनमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका हम नाम लेंगे, जो दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है बेटा, ऑटोगैमी के अंदर दो तीन तरीके के फ्लावर्स का एग्जाम्पल दिया है, जैसे वायोला, जिसको कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना। समझ रहे हो? सुनना जरा, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना।
वायोला को कॉमन पैंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना। ये तीन तरीके के बेटा स्पीसीज के बारे में बताया गया है। इन तीनों के अंदर दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं इनकी कुछ खासियत है, चैस्मोगैमस फ्लावर की कुछ खासियत है। चैस्मोगैमस फ्लावर जो है होते ऑटोगैमी वाले हैं। ऑटोगैमी का मतलब ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ओपन होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर आर ओपन, ऑलवेज ओपन। ये ओपन टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। और जो क्लिस्टोगैमस है बेटा, ये क्लोज टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज्ड टाइप होते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरीके के फ्लावर यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लिस्टोगैमस है, चैस्मोगैमस है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगर कोई फ्लावर, जैसे वही वाला एग्जांपल, एक कमरा है, दो लोग हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, कमरा खुला हुआ है, तीसरा भी आ सकता है, समझ रहे हो? लेकिन अगर दो लोग हैं, कमरा बंद है, तीसरे की एंट्री वर्जित है पूरी तरीके से। वहां पे अगर पॉलिनेशन होगा तो हमेशा क्या होगा? ऑटोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगा। हमेशा ऑटोगैमी होगी, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कमरा अगर खुला हुआ है दो लोग, तो तीसरा भी कोई आ सकता है, वो दूसरे को हटा सकता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस बन सकते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा, क्लिस्टोगैमस में हम कह रहे हैं दरवाजा बंद है, एक कमरा दो लोग, दरवाजा बंद। चैस्मोगैमस में हम कह रहे हैं दरवाजा खुला हुआ है, ओपन टाइप है। जरा सुनिएगा, अगर चैस्मोगैमस के अंदर दरवाजा खुला हुआ है तो ऑटोगैमी के अलावा भी कुछ और हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन भी क्या यहां पे हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आके यहां पे लैंड कर सकता है इसके स्टिग्मा के ऊपर, क्या? यस, कर सकता है। लेकिन क्या क्लिस्टोगैमस में कभी कोई ऐसी कंडीशन होगी जहां पे ऐसा हो कि दूसरा पॉलन ग्रेन, किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आके लैंड कर जाए और वो पॉलिनेट कर दे? कभी ऐसा होगा क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगैमस। हमेशा और हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यहां पे कभी भी क्रॉस नहीं होगा। और इसीलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर अस्योर्ड सीड सेट होता है, क्योंकि यहां पे पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। समझे मेरी बात? जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा बेटा, यहां पे कभी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। समझे? कभी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। किस फ्लावर के अंदर? क्लिस्टोगैमस, क्योंकि दोनों मेल फीमेल अंदर में है और दरवाजा बंद है, कभी बाहर निकलेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक, समझ रहे हो तुम लोग? क्लिस्टोगैमस का मतलब बेटा क्या है? क्लिस्टोगैमस में अस्योर्ड सीड सेट हमेशा बनेगा, हमेशा सीड का फॉर्मेशन होगा। और वो हमेशा जो सीड बन रहा होगा, क्या उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी? कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगी देखने को। क्यों? क्योंकि हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। समझ रहे हो? अरे मेरी बात समझे? खास करके बेटा उन फ्लावर्स के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, क्लिस्टोगैमी, जो अंडरग्राउंड होते हैं। हम ये कह रहे हैं बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा बंद होंगे, और जो बंद होंगे जनरली देखा जाता है कि वो अंडरग्राउंड होते हैं। जैसे मूंगफली का हम एग्जांपल दे रहे थे, ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट ही उसका नाम है, मतलब जमीन के अंदर है। ये बताओ, अगर फ्रूट जमीन के अंदर है, फ्लावर भी जमीन के अंदर तो होगा, है, क्लिस्टोगैमस टाइप का है। और वहां पे अगर जमीन के अंदर है बेटा, तो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट तो जा नहीं रहा होगा,
बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के होता है, समझ रहे हो, और हमेशा होता है। देख लो कितना सही है ना। इतनी बात समझ पाए क्या? अरे बोलो। आता ही होगा, आता ही होगा बेटा, है ना, क्योंकि एक सेकंड एक सेकंड मेरी बात सुनो तुम, हम जान रहे थे, है ना, जान रहे थे, कैसे अभी तक पूछे नहीं तुम, है ना, बैठे हुए थे एकदम दबा के, नहीं अभी पूछेंगे, रुक जाओ अभी पूछेंगे, है ना। बेटा सुनो बेटा, बिल्कुल ये बात सत्य है कि अगर अगर लगातार लगातार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है बेटा, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसी चीज आएगी। इसीलिए तो हाइब्रिड वैरायटीज बनाई जाती हैं अलग से, समझ रहे हो, इसीलिए तो लैब के अंदर हाइब्रिड वैरायटीज बनाई जाती हैं उनकी ना, कि जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सके। तो बेटा होता रहा होगा, है ना, आज के प्रोडक्ट्स देख लो, है ना, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और उस टाइम के, उस समय देसी टाइप के आते थे, बिना किसी मतलब हाइब्रिड टेक्निक के और बिना किसी उसके बनाए जाते थे, छोटे होते थे, नन्हे नन्हे होते थे, लोग कहते थे बहुत सही होता है, शुद्ध होता है, होता था, है ना। लेकिन बेटा क्योंकि उसके अंदर फली वगैरह बहुत छोटी रहती रही होगी, है ना, ठीक है। आज का ही देख लो यार, जो हाइब्रिड मूंगफली तुम्हें मिलेगी और जो देसी वाली मिलेगी छोटी छोटी होती है, देख लो, है ना, समझ रहे हो। देखो लेकिन वो स्वादिष्ट ज्यादा होती है यार देसी वाली, सही बात तो यही है, वैरायटी अलग अलग है ना। सुनो इतना समझे। अब हम कंडीशन की बात करेंगे बेटा, कि अगर हम ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, बस केवल इतना सुन लो, बस इतना सुन लो बस। ऑटोगैमी की बात हम कर रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशन जरूरी, कोई बताएगा हमें कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ऑटोगैमी होने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कौन बताएगा? कार्तिक बताओगे? बताओगे? हाँ हाँ, पहली कंडीशन। दूसरा क्रिस्टोगैमस, हाँ मेरी बात सुनो, वो सेल्फ पॉलिनेशन है बेटा, है ना, ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। हाँ और बताओ। नहीं जरूरी नहीं, चेस्मोगैमस फ्लावर भी तो इसी के अंदर पाए जा रहे हैं ना। क्रिस्टोगैमस में तो अस्योर्ड सीड सेट आ रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, हमेशा होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि चेस्मोगैमस के अंदर नहीं होगा, चेस्मोगैमस के अंदर भी हो सकता है। चेस्मोगैमस फ्लावर है तब क्या होगा? अब बताओ, चलो हमने तुमको बता दिया, अगर चेस्मोगैमस कंडीशन है तब क्या होगा, तब कैसे, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि ऑटोगैमी हो, बताओ। मतलब दूर दूर नहीं पता लगे ये इधर गुस्साए बैठे हो उधर गुस्साए बैठे, होगा नहीं कुछ, है ना, मतलब बीच में सेपरेशन नहीं होना चाहिए, वॉल नहीं होनी चाहिए, पास पास करीब करीब होने चाहिए। और हाँ बेटा प्लांट के बारे में, और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पॉलन रिलीज्ड शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ना दोनों के बीच में। जिस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रही हो, जिस समय वो रिसीव करने की कंडीशन में हो, उसी समय पॉलन मैच्योर हो और उसी समय डाइसेंस हो, ठीक है। आगे बस। बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और सिंक्रोनाइजेशन, लेंथ फिलामेंट की बेटा, और जो है ना स्टिग्मा है, ये दोनों लगभग लगभग सेम लेंथ के होने चाहिए, जिससे आसानी के साथ लैंड हो सके, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? फिर से पूरी बात सुनो। ऑटोगैमी के लिए बेटा क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऑटोगैमी के लिए बेटा मोनोइसियस प्लांट होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, है ना। इसके अलावा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने चाहिए कौन कौन? एंथर और स्टिग्मा। इसके साथ में जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो मैच्योरेशन है किसका? स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, और एंथर का जो मैच्योरेशन है और डेहिसेंस है वो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, दोनों साथ साथ में होने चाहिए। पता चला स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी है, ये भाई साहब कह रहे नहीं अभी हम बड़े नहीं हुए हैं, अभी हम बालिग नहीं हो पाए हैं, कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जरूरी है, ठीक है। तो दोनों समय पे मतलब एक साथ जो है रिसेप्टिव, जब जिस समय हो रही स्टिग्मा उसी समय एंथर जो है मैच्योर होकर डाइसेंस हो उसका, ठीक है, पॉलन रिलीज और ऑटोगैमी आसानी के साथ हो जाएगी। ये जो तीनों तरीके के बेटा पॉलिनेशंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इनको जाके एक बार अच्छे से रीड करना,
समझ रहे हो? अच्छा, एक सवाल एनसीईआरटी ने पूछा, वही जो तुम अभी पूछे थे, हालांकि जवाब तो मैं दे चुका हूं। जो ये क्लिस्टोगैमी है और जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्या प्लांट के लिए अच्छा है हमेशा या बुरा है? अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्यों है? क्लिस्टोगैमस कंडीशन अच्छी क्यों है? क्योंकि एस्योर्ड सीड सेट है, हमेशा फॉर्म होगा। लेकिन बुरा भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेटा जेनेटिक वेरिएबिलिटी जरा सा भी देखने को नहीं मिलेगी, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है? अरे बोलो। हाँ क्या? एसेक्सुअल में? एसेक्सुअल नहीं है बेटा, एसेक्सुअल का है हुआ। एसेक्सुअल का मतलब तो गैमेट फॉर्म नहीं हो रहा, फ्यूजन नहीं हो रहा। यहां तो होगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो। ठीक है, समझे? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, बस इतना है। सुनो, अब इसके आगे की हम बात करते हैं बेटा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अभी अपने पास टाइम है? अरे बोलो, 10-15 एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करें बेटा। रिवीजन करवाने लगे ना, नहीं तो ये टॉपिक तो पूरा खत्म हो जाता आराम से ना। कल रिवीजन नहीं करवाएंगे भाई, हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग बेटा ये पूरा चैप्टर जो है, मतलब जितना हमने पढ़ाया इतना रिवाइज करोगे, और जो तुम लोगों को बेटा वो डीपीपी दी गई है, डीपीपी सॉल्व करोगे। ठीक है? ठीक है, सॉल्व करोगे, और जब कल आओगे तो हम आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। एक बार जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आप सॉल्व करते चलोगे, आखिर में पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।